बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम मार्च के महीने की बात करेंगे और मार्च का महीना आप लोगों के लिए बड़ी तब्दीलियों वाला महीना रहेगा, क्योंकि मार्च के आगाज़ में ही चांद ग्रहण भी है। तो मार्च का आगाज़ थोड़ा मोहतात रहने की तरफ आपको इशारा करेगा। अब देखिए, मार्च के आगाज से ही आपका मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। आपका रूहानियत की तरफ रुझान कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी। आप लोग इंट्यूटिव रहेंगे। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में कुछ इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे ख्वाब की सूरत में, या आप लोगों के जहनों में वैसे ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। तो छठी हिस्स भी आप लोगों की काफ़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे तमाम लोगों से बच के भी रहना है जो आपके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि कुछ मुखालिफिन काम की जगह पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आपके कामों से गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपने कोई माजी में कोई काम कर रखा था तो उस काम की गलती निकल सकती है। हाँ, 10 मार्च तक कुछ ऐसे मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद मामलात में तेजी आएगी। खासतौर पर काम कारोबार की जगह पर तेजी आएगी। आपके करियर में एक नया करंट आएगा, एक नई रूह फूंक दी जाएगी। अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो आपके मामलात अपने पार्टनर के साथ भी बेहतर होंगे और आपके कारोबार के मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप अपने ताल्लुक के अंदर बेहतरी देखेंगे, एक नई एनर्जी देखेंगे, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो रिश्तों के अंदर खूबसूरतियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो लोग शराकत पर काम कर रहे हैं उनका भी मामला बेहतर हो जाएगा। और अगर आप शराकत पर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात जो कानूनी किस्म के हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था और अगर वो किसी वजह से अटक गया था, रुक गया था, तो रुके फंसे मामलात भी चलेंगे। और मुकदमात अगर कोई हैं या कोई कानूनी किस्म का मामला है या कोई आपकी फ़ाइल किसी ऑफिस में फंस गई है तो वो भी अब काम चल पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई कंसल्टेंसी चला रहे हैं, लॉ फर्म चला रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आप दूसरों को मशवरे देते हैं, तो अब आप लोगों को कोई बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे, कोई बड़े कस्टमर्स मिल जाएंगे। कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है, कोई ऐसी बड़ी डील हो सकती है कि जिससे आपकी माली पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मुबारक रहेगा। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर सिंसियर हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि 6 मार्च के बाद आपको रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त आप अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से आपका रिश्ता तय हो जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप वैसे भी कोई संजीदा ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 6 मार्च से ऑनवर्ड आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिश्तों के लिए, आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर नाराज़ था या रिश्ते की बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, रुकावट बना हुआ था, तो अब वो रुकावट भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मामलात वैसे भी आपके हक में आना शुरू हो जाएंगे। और जो ख़वातीन हैं वो महीने के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाएंगी। मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी में जा सकती हैं, किसी तकरीब में जा सकती हैं। लेकिन महीने के जो शुरू के दिन होंगे वो थोड़ा आपको थका सकते हैं। आप ज़हनी तौर पर ख़ुद को थोड़ा थका थका सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए यूँ कहें कि महीने के जो दरमियानी दिन हैं
वो अचानक से कोई बड़े फ़ायदे की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जैसे अगर आपका कोई विरासत का मामला था तो विरासती जायदाद से आपको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, या अगर आपका कोई शरीक हयात आपके लिए कुछ तोहफे तोहफ़ या कुछ ऐसी चीज़ें दे सकता है जो आपने तवक्को ना की हो। 18 मार्च के बाद आप कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, जैसे आप कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, या अगर आप किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर होगा। लेकिन 20 मार्च से पहले अगर आप कोई सफ़र करते हैं तो सफ़र पर निकलने से पहले आपने अपनी गाड़ी भी चेक करनी है, गाड़ी की सर्विस करवाएं, गाड़ी के सारे मामलात आपने लाजमी चेक कर लेने हैं, और जो ज़रूरी कागजात हैं वो भी आपने चेक कर लेने हैं ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि 20 मार्च तक ट्रैवल के हवाले से या बोलचाल के हवाले से कुछ ऐसे मामलात जो परेशानी की वजह बन सकते हैं, तो बातचीत करते वक्त भी मोहतात रहें, और ख़ास तौर पर सफ़र करना है तो दौरान सफ़र और सफ़र पर निकलने से पहले अपनी तमाम चीज़ों की आपने बड़ी ख्याल करना है। वैसे 20 मार्च के बाद आप लोगों के कामों को बहुत सराहा जाएगा। अगर आप खातून हैं और कोई जॉब कर रही हैं या कोई कारोबार कर रही हैं तो 20 मार्च के बाद आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और अगर आप खातून हैं और घर बदलना चाहती हैं या घर को डेकोरेट करना चाहती हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, महीने के शुरू में कुछ माजी की बातें, पुराने ख्वाब, माजी की यादें आपको सताएंगी, उदासी हो सकती है। जो माजी की यादें हैं इनको खुद पर तारी ना होने देना। वैसे इस महीने में आपके काम कारोबार तो बेहतर होंगे, लेकिन 20 मार्च के बाद रिश्ते बड़े खूबसूरत हो रहे हैं। मोहब्बत के रिश्ते, शादी के रिश्ते, शराकत के रिश्ते ये बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। तो ये वक्त रिश्तों को अहमियत देने का वक्त है, खराबियां दूर करने का वक्त है, रूठों को मनाने का वक्त है। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।